Hello everybody, I am श्वेता शाह. आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट. आज हमारा टॉपिक है आवर इम्यूनिटी सिस्टम. चलो अब हम डिटेल में जानते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करती है. इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी के एंटीवायरस जैसा होता है, बिल्कुल हमारे कंप्यूटर के एंटीवायरस की तरह. जैसे हमारा कंप्यूटर एंटीवायरस कंप्यूटर को घुसने से रोकता है, अंदर के वायरस डिलीट करता है. जैसे हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम फॉरेन बॉडी जैसे वायरस और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होती, सर्दी जुकाम जैसे छोटी सी बीमारी या उंगली में कट लगना से मर सकते थे, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम के वजह से ऐसा नहीं होता है. तो ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है? हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग टाइप के सेल्स की आर्मी की तरह होता है. इन सभी सेल्स के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. ये सभी मिलकर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. इम्यूनिटी सिस्टम की फर्स्ट लेयर होती है हमारी स्किन, जो वायरस और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में घुसने से बचाती है. लेकिन फिर भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस जाए, जैसे कट या चोट से, तो भी कोई डरने की बात नहीं है. हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में लाखों या करोड़ों वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है. ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी ब्लड वेसल से हमारी पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं. हमारी एक बूंद खून में 7 to 15,000 WBC होते हैं, और ये लगातार हमारे ब्लड टिश्यू और ऑर्गन्स को स्कैन करते रहते हैं, जैसे कि उसे कोई फॉरेन सब्सटेंस, वायरस या बैक्टीरिया मिलता है. ये हमारी पूरी बॉडी को अलर्ट कर देता है, और इम्यूनिटी सिस्टम वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम शुरू कर देता है. हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों या किसी भी बैक्टीरिया को वायरस हो सकता है. तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को पता कैसे चलता है कि किस टाइप के वायरस ने हमारी बॉडी पे अटैक किया है और उससे कैसे लड़ना है. इस काम के लिए वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं. नहीं कि एक है फॉग्यूस्ट एंड सेकेंड है लैम्पियोस्टी. फैग्यूस्टी का काम बॉडी में मौजूद किसी भी टाइप के फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना होता है. ये ऐसा उसको कंज्यूम करके करता है, जिसे उन्हें फॉरेन पैथोसम के डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ये इंफॉर्मेशन को लैम्पियोसिस के तक भेज देता है. लैम्पियोसाइट्स इंफॉर्मेशन का यूज़ करके स्पेशल एंटीबॉडी बनाने लगता है. उसे पूरी बॉडी भेज देता है. ये एंटीबॉडीज़ पूरी बॉडी में ट्रैवल करके उस स्पेसिफिक टाइप के वायरस या बैक्टीरिया को मारने लगता है, जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें बनाया गया है. कुछ टाइम में हमारी बॉडी ये वायरस बैक्टीरिया से फ्री हो जाती है, और जब ये सब होता है तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम फीवर कहते हैं. बॉडी के हाई टेम्परेचर की वजह से वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा फैल नहीं पाता, पर इम्यूनिटी सिस्टम से उन्हें मदद मिलती है. यूजुअली इम्यूनिटी सिस्टम कुछ दिनों में वायरस और बैक्टीरिया को पूरी तरह ख़त्म कर देता है, मगर ये आपको बीमार होने से हमेशा नहीं बचा सकता है. इसका काम सिर्फ हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया को डेंजरस लेवल तक बचाना होता है. इम्यूनिटी सिस्टम का एक फ़ायदा भी होता है, जिसे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कहा जा सकता है. इम्यूनिटी सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस की सिस्टम को रिकॉर्ड कर लेता है, और जब वो सेम टाइप का वायरस बैक्टीरिया बॉडी पे अटैक करता है, तो ये इंस्टेंटली एंटीबॉडीज़ बनाने के
बना के ख़त्म कर देता है। जैसे चिकन पॉक्स वायरस को ज़िंदगी भर में इम्यूनिटी सिस्टम 300 से ज़्यादा कोल्ड और फ्लू से या कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन से बचता है, जो हमारी बॉडी में जान भी ले सकता है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हमें स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़रूरी है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाना ज़्यादा ज़रूरी है। खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, टमाटर एक्सेट्रा ये हमें सब खाना चाहिए, नहीं कि हमें जंक फूड खाना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसके लिए हमें खाने में बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या हम खाते हैं उसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।